स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी हवाना सिंड्रोम की। हाल ही में बेंगलुरु के रहने वाले एक शख्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करके गुहार लगाई है कि भारत में हवाना सिंड्रोम की जांच के लिए मैंडेमस रिट यानी परमादेश जारी किया जाए। हवाना सिंड्रोम एक तरह के मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हैं। माना जाता है कि सिंड्रोम को तमाम देशों में अमेरिकन एम्बेसी में तैनात ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने महसूस किया था। सिंड्रोम वर्ड सेट ऑफ सिम्टम्स के लिए यूज़ किया जाता है। हवाना सिम्टम्स में बिना किसी शोर शराबे के कुछ आवाज़ महसूस करना, सिर दर्द होना, चक्कर या मितली आना, मेमोरी लॉस और बैलेंस इश्यूज़ जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी शुरुआत 2016 के अंत में क्यूबा से हुई थी, जब यूएस ने क्यूबा की कैपिटल हवाना में अपनी एम्बेसी खोली। तब से यूएस एम्बेसी के ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को इन सभी सिम्टम्स ने अफेक्ट किया है। क्यूबा के बाद चाइना, उज़्बेकिस्तान, रशिया, पोलैंड, जॉर्जिया, कोलंबिया आदि कंट्रीज़ में तैनात अमेरिकी ऑफिसर्स ने भी इसी तरह के सिम्टम्स महसूस करने की शिकायतें की। यही नहीं, 2019 से 2020 के बीच अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन में भी ऑफिसर्स ने हवाना सिंड्रोम वाले सिम्टम्स को महसूस करने की शिकायतें की। भारत की बात करें तो यहाँ 2021 में हवाना सिंड्रोम का पहला केस सामने आया और ये केस भी यूएस इंटेलिजेंस के ऑफिसर का था। हवाना सिंड्रोम के रीजन की बात करें तो इसकी शुरुआत क्यूबा से हो रही है। क्यूबन एक्सपीरियंस के समय क्यूबन इंटेलिजेंस पर शक किया गया कि वे लोग यूएस क्यूबा रिलेशंस को नॉर्मल नहीं होने देना चाहते हैं। फिर एक सोनिक अटैक का संदेह भी किया गया। हालांकि बाद में हुई स्टडीज़ बताती हैं कि इसके पीछे हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स हो सकती हैं जो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रही हैं या इंटरफेयर कर रही हैं। इसी की वजह से ब्रेन पर एक प्रेशर पड़ता है और उसी कारण किसी तरह का कोई शोर न होने के बाद भी आवाज़ का एहसास होता है। ये माइक्रोवेव्स न सिर्फ बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ती हैं बल्कि मेमोरी और परमानेंट ब्रेन डैमेज तक कर देती हैं। हवाना एम्बेसी में तैनात अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने इन आवाज़ों को एक भनभनाहट या बर्तनों के रगड़ने पर निकलने वाली या जानवरों के चीखने जैसी आवाज़ें बताया। इन आवाज़ों का सोर्स पता नहीं चलता था। दोनों हाथों से कान बंद करने पर भी ये आवाज़ें धीमी नहीं होती थीं। हवाना सिंड्रोम की तुलना अमेरिकन साइंटिस्ट एलन एच फ्रे के ज़रिए खोजे गए फ्रे इफ़ेक्ट से की जा रही है। दरअसल 1962 में अमेरिकी साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर रिसर्च के दौरान फ्रे इफ़ेक्ट की वजह से झींगुर जैसी आवाज़ें सुनाई देना, सिरदर्द और उल्टी जैसे लक्षण महसूस किए थे। हवाना की घटना के एक साल बाद उज़्बेकिस्तान के ताशकंद स्थित अमेरिकी एम्बेसी में एक डिप्लोमेट और उनकी पत्नी को भी ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उन दोनों को भी वापस अमेरिका बुला लिया गया। ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं तो इसकी शुरुआत वाली जगह से जोड़कर इसे हवाना सिंड्रोम नाम से बुलाया जाने लगा। 2018 में चीन के ग्वांगझू में 2 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को भी इसी तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगीं जो सीधे उनके दिमाग पर असर डाल रही थीं। चीन ने इन सभी आरोपों को बेसलेस करार दिया। अब तक दुनिया भर के 130 अमेरिकन ऑफिसर्स ने हवाना सिंड्रोम की शिकायत दर्ज कराई है। हाल ही में ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इस सिंड्रोम के करीब 20 मामले सामने आए हैं। इतने वर्षों तक डेटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंट्स और विक्टिम्स के मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद भी यूएस अभी भी इस हवाना सिंड्रोम के ठोस कारणों को नहीं खोज पाया। इसके अलावा इस बात पर भी सवालिया निशान है कि आखिर ये सो कॉल्ड वेपन कैसा है जो बिना देखे ही दूर से ही किसी खास व्यक्ति को टारगेट कर सकता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के संकेत दिए हैं। ऐसे मामलों में विक्टिम्स की मदद के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। CIA ने ओसामा बिन लादेन को तलाशने वाले एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को इस मामले की तह तक पहुंचने का जिम्मा सौंपा है। दूसरी तरफ क्यूबा के साइंटिस्ट की एक टीम ने जांच के बाद हवाना सिंड्रोम जैसी किसी चीज़ को बेसलेस बताया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि दुनिया भर में सिर्फ अमेरिकन डिप्लोमेट्स ही इसके विक्टिम क्यों हो रहे हैं। अगर इसके पीछे कोई वेपन या कॉन्स्पिरेसी है तो अमेरिका जांच में दुनिया के अन्य देशों के एक्सपर्ट्स को शामिल क्यों नहीं कर रहा है। अब भारत सरकार भी इस पर जांच करेगी। उम्मीद है जल्द ही इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री से पर्दा उठेगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।